और अब बात करेंगे साइलों पर उठ रहे सवाल की। कटिहार के डहेड़िया में बन रहे स्टील साइलों पर लोग अब सवाल खड़े करने लगे हैं। कल इसी को लेकर भौराबारी चौक पर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व समरेंद्र कुणाल कर रहे थे। वहां के किसानों का कहना था कि वर्ष 1983 में दर्जनों स्थानीय किसानों से लगभग 50 एकड़ जमीन को भारतीय खाद्य निगम द्वारा 480 रुपए के दर से सरकार ने अधिग्रहण किया। तब भूमिदाताओं के परिवार के सदस्यों को सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था, जो कि अब तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। 83 में जमीन ली गई 42 एकड़, उसके बाद 95 में ली गई 7.5 एकड़। 7.5 एकड़ जो रेलवे लाइन के लिए लिया गया था, उस समय बोला गया था जे भैया आप लोग को कोई समस्या का निदान नहीं रहने देंगे। आज जो मेरे साथ समस्या है, जो आज मेरा एकड़ के एकड़ जमीन चला गया, आज हम लोग खाने बगैर आज यहाँ का किसान मर रहा है। क्या इस सरकार क्या किया? और यहाँ अडानी ग्रुप जो यहाँ का नेता जो आज 15 साल रहे, 15 साल रही निखिल चौधरी, अभी भी 15 साल से ये तारकेश्वर भगत है, 5 साल से इस बार आए हैं तारिक अनवर, लेकिन आज तक हम लोगों के सम्मान के, गरीब के सम्मान पर कोई नाता रिश्ता नहीं है। पूर्व लोजपा महासचिव समरेंद्र कुणाल ने इसी के संबंध में कहा कि जमीन अधिग्रहण जिस मकसद से किया गया उसे पूरा नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने अपने करीबी उद्योगपति अडानी ग्रुप को 36 वर्ष के लिए जमीन लीज पर स्टील सैलो बनाने हेतु दे दी है, जिस पर स्टील सैलो का निर्माण होना है। लोगों का कहना है कि इस स्टील सैलो से स्थानीय किसान एवं बेरोजगार को कोई लाभ नहीं होगा। अरबों की संपत्ति गुजरात की कंपनी को कौड़ियों के भाव में दे दी गई है। जमीन सरकार की, उस पर जो बनेगा आपका स्टील सेलो, उसमें बैंक से फाइनेंस करवाएंगे कंपनी, और एफसीआई उसको किराए पर लेगी। एफसीआई किराए पर लेगी, करोड़ों रुपया देगी अडानी को। यानी कि सरकार की जमीन, सरकार का स्ट्रक्चर और किराया लेगा अडानी। तो ये देश को लूटने का इतना बड़ा षड्यंत्र, और कटिहार के जो हमारे स्थानीय रोजगार की जो संभावना है उसको खत्म किया गया। भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया। क्या हो रहा है और क्यों चुप है विपक्ष? सत्ता पक्ष तो लूटने में लगा है, कम से कम विपक्ष के जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अडानी पूरी भारत सरकार की संपत्तियों को लूट रही है, खरीद रही है। किसान बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगार की हालत बदतर है। इसके खिलाफ हम लोग आज बैठे हैं। आज ये बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले समय में हम लोग को ये जो एफसीआई की जो जमीन को जिस तरह से लूटा गया, इस पर। वहीं इस अवसर पर राजद नेता श्यामलाल अग्रवाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार भूमि अधिग्रहण किया गया, कितना किया गया और कैसे किया गया, इसका मुआवजा लोगों को दिया गया कि नहीं। इस आम सभा में आगामी 16 सितंबर से एक विशाल आंदोलन शुरू करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। एफसीआई की जो गोडाउन का निर्माण होना है, उसकी जांच की मांग हम लोग करने के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ की जनता ने उस जमीन को देने के उपरांत कोई भी ऐसा काम उस जमीन पर नहीं हो रहा है कि यहाँ के लोगों को काम मिले। इसी संदर्भ में आज एक बैठक घोड़ाबाड़ी के इस मंदिर परिसर में बुलाई गई है, और सारे लोगों से राय विचार करने के बाद जो भी निर्णय होगा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और आंदोलन की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ की गई है। इसलिए हम मांग करते हैं और यहाँ की जनता से अनुरोध करते हैं कि आने वाले दिन में समरेंद्र कुणाल जी ने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा को सही मुकाम पर पहुँचाने का काम यहाँ की जनता के सहयोग से हम करेंगे। राजद के नेताओं ने भी इस आंदोलन में शामिल होने की बात कही है। अब देखना यह है कि स्थानीय लोगों का यह आंदोलन आखिर क्या रंग लाता है।